हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पढ़ाई करने की कुछ मज़ेदार टिप्स के बारे में। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मल्टीटास्किंग यानी एक साथ कई काम करना, टाइम यूटिलाइज करना एक डिफरेंट थिंग है, लेकिन मल्टीटास्किंग को आपकी प्रोडक्टिविटी का किलर माना जाता है। यह आपकी प्रोडक्टिविटी 40% तक कम कर सकता है। यही रीज़न है कि इस थ्योरी में पहली टिप्स है डू वन थिंग एट अ टाइम। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो सिर्फ बुक ही पढ़ो, लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो सिर्फ लैपटॉप ही यूज़ करो, और अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो सिर्फ मोबाइल ही यूज़ करो। सामने लैपटॉप रख करके एक हाथ में फ़ोन और एक हाथ में बुक लेकर आप बैठोगे तो तीनों में से एक भी काम ठीक तरह से नहीं कर पाओगे। जस्ट फोकस ऑन वन थिंग। एक्चुअली हमारी स्पॉइल्ड लाइफस्टाइल ने सिंपल चीज़ों को भी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। आप सुकून से 5 मिनट भी नहीं बैठ सकते, माइंड में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। काफ़ी सारे लोग 2 एक्टिविटी एक साथ करने से इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि वो वॉशरूम में भी बिना फ़ोन के नहीं जा सकते। आपको मल्टीटास्किंग से दूर रहना है, एक बार में एक ही एक्टिविटी पर पूरा फोकस करना है। इसके बाद दूसरी टिप है डोंट शिफ्ट फोकस। होता क्या है, जब हम एक काम करना शुरू करते हैं वो भी पूरा नहीं हो पाता और हमारा पूरा ध्यान दूसरे काम पर शिफ्ट हो जाता है। बार बार फोकस शिफ्ट करना फोकस को फ्रीक्वेंटली ब्रेक करता है। किसी भी टॉपिक पर फोकस करने के 2 स्टेज होते हैं, या तो आप एक टॉपिक पर पूरा फोकस करते हो या फिर आप उस टॉपिक पर बिल्कुल फोकस नहीं करते। इसके बीच की कोई स्टेज नहीं होती। आपको अगर लगता भी होगा कि आप थोड़ा फोकस यहाँ रख रहे हो, थोड़ा फोकस दूसरे काम पर रख रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 2-3 कामों पर एक साथ फोकस रखना इज अ मिथ। टास्क स्विच करना कम कीजिए। आपको पूरा फोकस एक टाइम पर सिर्फ एक ही काम पर रखना है। इसके बाद तीसरी टिप है स्मॉल टास्क। यूजुअली हम क्या करते हैं, पूरे दिन की जो ज़रूरी और बड़े टास्क होते हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, छोटे टास्क को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन हमें सारे छोटे टास्क को भी उतने ही ध्यान से करना चाहिए जितना कि हम बड़े टास्क को करते हैं। छोटे टास्क को भी बराबर इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। जनरली हम सोचते हैं कि ब्रेकफास्ट जल्दी जल्दी कर लेते हैं या फिर जल्दी जल्दी नहा लेते हैं क्योंकि अभी पढ़ाई भी तो करनी है या फिर ऑफिस भी तो जाना है, लेकिन सुकून से ब्रेकफास्ट करना भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है जितना कि आपका पढ़ाई करना। अगर हम छोटे छोटे टास्क को भी पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ करने की आदत डालते हैं तो फोकस फ्लॉलेसली बना रहता है और फोकस और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता जाता है। जब आप छोटे छोटे टास्क पर अच्छी तरह से फोकस करने की आदत डालते हो तो आपके बड़े टास्क भी आपको आसान लगने लगते हैं। इसलिए अपने छोटे टास्क को भी हवा में नहीं लेना है, उन्हें करने के लिए भी अपने पूरे एफर्ट्स का यूज़ करना है। इसके बाद चौथी टिप है स्ट्राइव फॉर क्वालिटी। एज अ स्टूडेंट, जब आप एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हो तो बाकी सब्जेक्ट पढ़ना वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, राइट? लेकिन एक सब्जेक्ट के लिए दूसरे सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट करना आपके रिजल्ट और आपके फ्यूचर दोनों के लिए ही बुरा होता है। इसीलिए अगर आप अपने काम में अपना बेस्ट एफर्ट्स नहीं दे रहे हो तो आप अपनी एबिलिटीज़ को वेस्ट कर रहे हो। इसीलिए आपको उन पर भी उतने ही एफर्ट्स डालने हैं जितना कि अपने फेवरेट सब्जेक्ट पर डालते हो। 5वीं टिप्स है स्टडी ब्रेक्स। क्या आपको पता है, जापान और साउथ कोरिया में स्टूडेंट को क्लास में भी पूरी फ्रीडम दी जाती है। वो रेस्ट कर सकते हैं, सो सकते हैं, नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, गॉसिप कर सकते हैं और बिना परमिशन क्लास छोड़कर बाहर भी जा सकते हैं। इट्स लुक्स लाइक कि ये तो डिसिप्लिन के अगेंस्ट है, बट ऐसा नहीं है। स्टूडेंट्स को पता होता है कि उनके पास पूरी फ्रीडम है, तब वो ऐसा कुछ भी एक्टिविटी करने से बचते हैं जिससे उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो। कहने का मतलब यह है कि रूल्स और रेगुलेशन जितने ज़्यादा होते हैं स्टूडेंट्स के लिए उन्हें फॉलो ना करने का प्लेजर भी उतना बढ़ जाता है। ऐसे में उन्हें उन रूल्स को तोड़ना अच्छा लगता है। आप अपने स्टडी ब्रेक्स का यूज़ किस तरह करते हैं? फ़ोन यूज़ करते होंगे, म्यूजिक सुन लेते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। स्टडी ब्रेक में आप अपने ब्रेन को पूरी तरह से आराम दीजिए। ऐसी कोई एक्टिविटी कीजिए जिससे कि आपके ब्रेन को रेस्ट मिल सके, क्योंकि पढ़ाई करने में हमारी काफ़ी सारी मेंटल एनर्जी जाती है। तो स्टडी ब्रेक को ब्रेक की तरह ही यूज़ कीजिए। सो फ्रेंड्स, ये सारी टिप्स आप अपने ऊपर अप्लाई करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।